इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। केनोपनिषद द्वितीय खंड, उसका प्रथम मंत्र है यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। दभ्रमेवापि नूनं, दहरमेवापि नूनं, दो तरह का पाठ है। दहर दभ्र दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अथा अर्थ में भेद नहीं होता है। ये गुरु का वचन है। अभी तक गुरु ने शिष्य को यह समझाया आत्मा ही ब्रह्म है। श्रोत्र से श्रोत्रम ऐसा जो कहा गया वह आत्मा ही है, और आत्मा विदित और अविदित दोनों से अलग है। अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता। और यह भी बताया जिसको लोग इदम इदम ऐसा कह करके बोलते हैं उसे ब्रह्म मत समझना, और जो अंतःकरण वृत्तियों का साक्षीभूत है उसको ही तुम ब्रह्म समझना। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इतना समझाने के बाद गुरु शिष्य से कहता है यह वाक्य, यदि मन्यसे सुवेदेति, अगर तुम ऐसा समझ रहे हो, ऐसा समझना, ऐसा समझ रहे हो, इसका अर्थ बता रहे हैं। सुवेद, मैंने प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का गुरुजी ने उत्तर दिया, वो उत्तर का अर्थ मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया। मैं ब्रह्म को ठीक तरह से समझता हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं। यदि तुम ऐसा समझ रहे हो, मैंने जो उपदेश किया इस गुरु उपदेश से मुझे ब्रह्म समझ में आ गया, और मैं अभी ब्रह्म को अच्छी तरह से समझता हूं। यदि आप ऐसी समझ वाले हैं तो गुरुजी अपना अभिप्राय बताते हैं, ऐसा समझने वाला ब्रह्म को परिच्छिन्न करके समझा हुआ है। अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप को उसने नहीं समझा। उसको उसके लिए कहते हैं दहरमेव ब्रह्मणो रूपम का यह विशेषण है। दभ्रम ब्रह्म का जो अल्प स्वरूप है उसी को त्वं वेत्थ, तुम जानते हो। यदि तुम ब्रह्म को जानते हो तो तुम्हारे द्वारा जाना गया वह ब्रह्म विदित, तुम्हारे लिए विदित हो गया। तो इस तरह वो ब्रह्म का रूप छोटा रूप बन जाता है, परिच्छिन्न। इसका अर्थ परिच्छिन्न रूप इस शरीर के अंतर्गत होता है तो कहते हैं उसको आध्यात्मिक रूप।
ये बहुत छोटा होता है। आध्यात्मिक परिच्छेद से बाहर निकल करके हम जब देखते हैं तो आधिदैविक परिच्छेद उसमें आ जाता है। यत् अस्य देवेषु अस्य ब्रह्मणः रूपम, इसका अर्थ है इस ब्रह्म का जो आधिदैविक रूप है। उपनिषद के अनुसार आत्मा का शरीर के अंदर जो रूप है वह अध्यात्म परिच्छिन्न रूप है, और इस परिच्छेद से हट जाने पर वह आधिदैविक रूप में, इससे विशाल रूप में आ जाता है। तो उस तरह बड़ा ब्रह्म का रूप अगर तुम समझते हो तो भी वह छोटा रूप ही बन जाता है। वो भी गहरम ब्रह्मणो रूपम, वो भी ब्रह्मा का छोटा ही रूप। आकाश के समान उतना बड़ा व्यापक ब्रह्म है ऐसा अगर तुम समझते हो तो भी यह भी रूप ब्रह्म का छोटा रूप ही होगा, परिच्छिन्न रूप ही होगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं मीमांस्यमेव ते विदितम मन्ये, पुनः विचार करना चाहिए तुम्हें। हमने तुमको समझाते समय एक आगम की बात कही, अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम येन तद्व्याचक्षिरे। तो हमारे गुरुजन अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् ऐसा ब्रह्म का उपदेश देते थे, उसी उपदेश को मैंने तुम्हें सुनाया है। अब तुम उस उपदेश को पुनः विचार करो। अगर तुम इस उपदेश से ब्रह्म मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है ऐसा अगर तुम्हारी भावना हो तो ये भावना ठीक नहीं, तो इसलिए तुम्हें उस आज उपदेश को फिर से विचार करना चाहिए। ये गुरु जी का कथन है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, गुरु जी ने जो पाठ पढ़ाया अगर उस शिष्य को उसको अच्छी तरह समझ करके मैंने अच्छी तरह इस पाठ को समझ लिया ऐसा वह कहता है, यह उसकी भावना होती है, तो ये तो अच्छी बात है। ये निराकरण करने की बात नहीं है। तो क्यों यह निराकार्य है, इसका निराकरण क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर यह है, आत्मा से भिन्न अन्य विषयों में अगर उपदेश को अच्छी तरह से समझ लेता है शिष्य, और इस उपदेश का सार अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गया है ऐसा वो समझता है, ऐसी उसकी भावना बनती है, तो वो ठीक है, वो मान्य है। लेकिन जहां उसके आत्म स्वरूप का उपदेश होता है और इस उपदेश का जो विषय है उसको वह सुन करके इस उपदिष्ट आत्म स्वरूप को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अभी समझ गया हूं, ऐसा उसकी भावना अगर होती है तो ये भावना उचित नहीं है। ये तो उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक स्वरूप का वह ज्ञान नहीं होता है। वही बता रहे हैं, इस तरह तुम्हारी समझ में वह ब्रह्म आया हो तो वो ब्रह्म परिच्छिन्न बन जाता है। वो कैसे? हमने अभी तक बताया तुम्हें ब्रह्म को इस तरह से समझना चाहिए कि वह तुम्हारे द्वारा विदित पदार्थ नहीं है, विदित नहीं है, और तुम्हारे लिए वह अविदित भी नहीं। विदित और अविदित दोनों से अलग है वह, तो आप ही ब्रह्म हो, यह कहा। फिर तुमने ब्रह्म को मैं अच्छी तरह समझ लिया, अहम ब्रह्म सुष्ठु वेद, इस तरह की भावना
तुम्हें हो गई है, तो यहाँ पर समझने वाला कौन है और समझा गया वह विषय क्या है? ब्रह्मा। तो दोनों अलग हो गए, वेद्य और वेदिता, जानने वाला ज्ञाता और ज्ञेय दोनों अलग हो गए। अच्छा, अलग हो गए तो क्या उसमें उसमें हानि क्या है? यहाँ जहाँ वेदिता ज्ञाता के बारे में हमने उपदेश दिया और तुम उसको ज्ञेय बना दिए तुम्हारे लिए और तुम ज्ञाता बने हो, तो ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद आ जाने से तुम्हारे लिए विदित हो गया यह ब्रह्मा, और हमने जो कहा था विदित से अन्य है वह ब्रह्म, तो वो बात कहाँ गई? वो छूट जाती है। विदितात् अन्यत् ऐसा कहने के लिए उसे विदित नहीं होना चाहिए। अगर तुम उस ब्रह्म को विदित मान लेते हो तो किसके लिए विदित हुआ? तुम्हारे लिए। तो तुम उस विदित ब्रह्म का ज्ञाता हो। इस तरह तुम ज्ञाता हो, वह ज्ञेय है, यह भेद आ जाता है। तो इसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद हो जाने पर अनंतत्व हानि होती है। अनंत शब्द से ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद से रहित है, यह बताया गया है। देश काल परिच्छेद तो उसका है ही नहीं। उससे भिन्न कोई दूसरा वस्तु हो तो वो वस्तु परिच्छिन्न बन जाएगा, ये भी नहीं। अब तुमने वहां भेद कर दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए विदित ब्रह्म का, तुम्हारे द्वारा विदित जो ब्रह्म का रूप है वह परिच्छिन्न बन जाता है। इसलिए वो व्यापक आकाश के समान व्यापक व्यापक होने पर भी वस्तु परिच्छिन्न हो जाने से अल्प रूप बन जाता है। तो मेरा यह अभिप्राय है, ऐसी भावना अगर तुम्हें है, अहम मन्ये सुवेद, सुवेद सुवेद ब्रह्मा, ऐसा तुम्हारी मति है, तो तुमने उस ब्रह्म को छोटा कर दिया है। तो ब्रह्म का परिच्छिन्न रूप ही तुम्हें मालूम हुआ है। लेकिन मुझे ब्रह्म का जो अपरिच्छिन्न स्वरूप है उसको समझाना तात्पर्य विषय है। इसलिए उसको समझने के लिए तुम्हें पुनः विचार करना पड़ेगा। मीमांस्यमेव ते मन्ये विहितम्। तुमने जो कुछ सुना मेरे पास से उपदेश, उस उपदेश का फिर से विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, यदि मन्यसे सुवेदेति, ऐसा क्यों कहा? तो भाष्यकार यहाँ कहते हैं, यदि शब्द का स्वारस्य इस तरह से कहते हैं, अभी पता नहीं है वो क्या उत्तर देगा शिष्य। ऐसा भी होता है, एक गुरु के साथ एक ही पाठ को सुनने वाले अनेक शिष्य जहाँ रहते हैं, वहां उनमें से कोई ठीक से समझने वाला भी होता है, थोड़ा अल्प समझ वाला भी होता है, किसी को थोड़ा भी बोध नहीं होता है, ऐसा भी शिष्य हो जाता रहता है, और विपरीत समझने वाला भी। तो इस तरह अनेक प्रकार के शिष्य गण होते हैं। तो यहाँ ये किस श्रेणी का है शिष्य, ये तो अभी पता नहीं। मेरे उपदेश को यथार्थ रूप से वह समझा हुआ है अथवा नहीं, ये तो अभी निर्णय नहीं है। इसलिए कदाचित हो सकता है वो अत्यंत शुद्ध मनस्क चित्त शुद्धि वाला हो, तो एक बार मेरे वाक्य को सुन करके भी उसको यथार्थ ज्ञान हो सकता है। तो हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं। इसीलिए आशंका के साथ गुरु बोल रहे हैं, अगर तुम ऐसा मानते हो, मुझे ब्रह्म अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ऐसी भावना तुम्हें है, तो मेरा वहां पर अभिप्राय है तुम्हें पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि तुमने जिस ब्रह्म को समझा वो वस्तु परिच्छिन्न होकर के उसका वह छोटा रूप बन जाता है। इस तरह गुरु ने कहा। अब कैसा रूप यहाँ समझाने का है,
तो कहते हैं उसका वास्तविक रूप तो यही है, चैतन्य, केवल चैतन्य रूप है। उसको समझाना मेरा तात्पर्य, समझाने में मेरा तात्पर्य है। और यह उसको छोड़ करके उसमें उपाधि को लगा करके उसको भेद करके समझता है, तो मेरा जो तात्पर्य विषय है उसको उसने नहीं समझा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु ने उसका निराकरण, उसमें खंडन प्रस्तुत किया। यहाँ किसी भी उपाधि से संबंध रहित शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वही विवक्षित है, वही यहाँ बोधनीय वस्तु है। तो इसीलिए इस तरह का ज्ञान निराकार्य है। ये सुन करके शिष्य तुरंत इसका उत्तर नहीं देता है, विचार करके आता है। मीमांस्यमेव ते मन्ये ऐसा कहा था, इसलिए वो फिर से विचार करता है। उपदेश का पूरा जितना उपदेश लिया तब उपदेशों का ठीक ठीक से पुनः मनन करके और निधिध्यासन करके उसका अनुभव प्राप्त करके तब गुरु के पास आकर के बोलता है शिष्य, क्या करता है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच्च यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदच्च। नाहम मन्ये सुवेदेति, आपने बताया वो भावना मुझे नहीं है। अहम ब्रह्मा सुष्ठु वेद इति न मन्ये, ऐसी भावना मुझे नहीं है, मेरी मति ऐसी नहीं है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है ब्रह्मा, तो तुम्हें कहना होगा न वेद, मैं नहीं जानता हूं, वो भी नहीं, नो न वेदेति, यहां भी लगाना पड़ेगा। अहम ब्रह्मा न वेद इति नो मन्ये, मुझे ब्रह्मा समझ में नहीं आया है, वो अज्ञात है, ऐसा भी मैं नहीं समझता। ये परस्पर विरुद्ध लगता है ना। वेद च शब्दात भाष्यकार ने यहाँ नवेद च उसको भी लगाया, वेद च नवेद च, मैं ब्रह्म को जानता हूं और नहीं भी जानता, नहीं कुछ समझ में नहीं आया। उत्तरार्ध में कहा यो नहा मने अस्माकम मध्य, यहाँ अनेक शिष्य वर्ग हैं और सब पाठ सुन रहे हैं गुरु जी के पास। तो ऐसे शिष्यों के बीच में जो कोई एक शिष्य तद वेद, मेरे द्वारा कहा गया ये जो वाक्य है इसके अर्थ को जानता है, तद वेद, वो भी वास्तविक रूप से उपदेश का अर्थ को, उपदेश का जो विवक्षित अर्थ है उसको जानता है। इसका अर्थ यही है, नो न वेदेति वेदच, ऐसा मैंने जो कहा उसका अर्थ आपने जो विदितादन्यत अविदितादन्यत ऐसा आगम दिखाया उसका अर्थ, और जो व्यक्ति इस तरह से यथार्थ को समझता है उसका अभिप्राय, ये तीनों एक ही हो जाएंगे, इसमें भेद नहीं। इसलिए मेरे इस वाक्य का अर्थ जो वही अर्थ है जो विदितादन्यत अविदितादन्यत इस आगम का अर्थ है, और यह मैंने ठीक से समझा है। और दूसरा भी मेरे समान ही इन शिष्यों में दूसरा भी समझता है, तो वो भी ठीक तरह से समझा है। यहाँ पर हमें कुछ विचार करना है। वेद नवेद, यह दोनों, अहम सुवेद ये भी वो नहीं मानता है और नवेद भी नहीं मानता है। ये दोनों कैसे हो सकता है? तो यहाँ यह समझना चाहिए, आचार्य से उपदेश प्राप्त करने के
पहले तक उस शिष्य को अहम ब्रह्म न वेद, यह भावना थी, क्योंकि उस समय वह अज्ञानी था। उसका अज्ञान अभी निवृत्त हो गया है आचार्य के उपदेश से। इसलिए उपदेश होने के बाद अहम ब्रह्म न वेद ऐसा वह नहीं कह सकता है। उपदेश के बाद मुझे ब्रह्म ज्ञात है हुआ, ये भी इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि वो जानने वाला वह है, ब्रह्मा ज्ञान का विषय नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं कह सकता है। इसलिए ये तो ठीक है, अहम सुवेद इति न मन्ये और नवेद इति न मन्ये, यहां तक तो ठीक हो गया। फिर वेद च नवेद च, मैं जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं, इसका क्या अर्थ है? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? कोई विषय मुझे मालूम भी है नहीं भी मालूम है, ऐसा कह सकते हैं क्या? भाष्यकार एक दो जगह दिखा रहे हैं संशय अविपर्ययौ, जहां जिस विषय में संदेह है, विपर्य माने भ्रम है, वो विषय इसको ज्ञात भी है अज्ञात भी है, ऐसा होता है। संदिग्ध जो विषय है वहां संदेह होने के लिए जिस विषय में संदेह है उस विषय के ज्ञान की अपेक्षा है। जिस विषय का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उस विषय में संदेह उत्पन्न होता नहीं, वहां धर्मी ज्ञान की अपेक्षा है। तो धर्मी पहले ज्ञात होता है, उसके बाद उसमें वो ऐसा है अमुक ऐसा है तैसा है, ये सब संशय होता है। तो वह विषय वहां ज्ञात भी है और अज्ञात भी है। इसलिए वेद च नवेद च ये वहां पर हो सकता है। इसी तरह भ्रम में भी एक अंश अधिष्ठान का होता है, एक आरोप्य का होता है। तो अधिष्ठान का अंश जो है इदम ऐसा सामान्य रूप से ज्ञात हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से वह अज्ञात भी है, इसीलिए भ्रम हो रहा है। अयम सर्पः, ऐसा जब रज्जु में भ्रम होता है तो अयम ऐसा सामान्य आकार से जो दिखता है वो रज्जु ही है, सामने पड़ी रज्जु ही अयम ऐसा इदम शब्दार्थ है ऐसा दिख रहा है, लेकिन रज्जु के रूप में नहीं। रज्जु के रूप में तो वह अज्ञात है, सर्प के रूप में ज्ञात हो रहा है। तो इसलिए वहां पर रज्जु ज्ञात भी है अज्ञात भी है, तो इसलिए वहां वेद च नवेद च हो सकता है। लेकिन वेदांत से जो आत्मोपदेश हो रहा है तो वहां पर आत्मा का ज्ञान संशयात्मक अथवा भ्रमात्मक नहीं है, वहां तो निश्चयात्मक ज्ञान अपेक्षित है। जब निश्चयात्मक ज्ञान है तो वेद च नवेद च ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए वेद च नवेद च इसका अर्थ ऐसा ही लगाना चाहिए, विदितात् अन्यत् अविदितात् अन्यत्। जब मैं समझने वाला ज्ञाता हूं, आपके द्वारा उपदिष्ट विषय ब्रह्म मुझे ज्ञेय है, इस ज्ञाता के लिए वह ज्ञेय बन जाता है, तब उस ब्रह्म को मैं जानता हूं, मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होने पर वो विषय बन जाता है ब्रह्म। यहाँ तो विषय ब्रह्म का उपदेश नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, इदम ऐसा जिसको समझ रहे हैं वो ब्रह्म नहीं, समझने वाला जो है वो ब्रह्म है, ये समझना चाहिए। तो इसलिए अहम ब्रह्मा जानामि ये ठीक नहीं, हम ब्रह्म बस इतना ही, सबको जानने वाला ब्रह्म मैं ही हूं, ये समझना चाहिए। मैं ब्रह्म को जानता हूं ये बात नहीं, घट को जानने वाला मैं ब्रह्म हूं बस। तो इस तरह आत्मा को ब्रह्म के रूप में यहाँ सिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अहम ब्रह्म वेद यह मान्य नहीं है, यह भावना यहाँ पर मान्य नहीं। और नवेद का अर्थ अज्ञान है ये बात नहीं, जानने के पहले तक नवेद का अर्थ मैं उस विषय में ज्ञान नहीं, अज्ञान वाला हूं
मुझे बिल्कुल पता नहीं है, ये अलग बात है। अभी ऐसी बात नहीं। मैंने उपदेश से जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के द्वारा मैं ही ब्रह्म हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञेय नहीं, ये कहने के लिए नवेद च ऐसा कहा। तो अविदितात् अन्यत् और विदितात् अन्यत्, ये जो कहा गया आत्मैव ब्रह्म, उसका सार निकला। तो यही बात शिष्य ने दूसरे शब्दों से कहा है। शब्द का परिवर्तन क्यों किया? अगर अन्य देव तद विदितात् असो अविदितात्, ऐसा जो पहले सुना गया शब्द है, उसी वाक्य को फिर से बोलता है तो गुरु को पता नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य की बुद्धि, शिष्य के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। तो इस संदर्भ में वह उसी वाक्य को वह अगर बोल देता है तो शिष्य गुरु नहीं समझ पाएंगे। ये समझ करके बोलता है अथवा शुकवत रट करके बोलता है, ये नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए विदितादन्यत् अविदितादन्यत्, इन शब्दों का प्रयोग न करते हुए दूसरे शब्दों में उसी विषय का प्रतिपादन करता है शिष्य। तो ये सब यहाँ पर भाष्य में विस्तृत रूप से कहा गया है। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पर आरंभ से लेकर के अभी तक जो उपदेश किया गया है, वहां क्या कहते हैं, किसी भी उपाधि से संबंध न हो करके शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप को बताने का प्रयास किया है उपनिषद ने। जहां श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनः इत्यादि कहा, वहां पे उसके लिए दूसरा नया नाम न देते हुए श्रोत्र के लिए श्रोत्र, मन के लिए मन, ऐसा कह करके वहां भी लक्षण या श्रोत्र के साथ, उसके साथ दिखने वाला, मन के साथ अहम श्रोता ऐसा दिखने वाला, आत्मा के रूप में दिखने वाला, ऐसा कह करके उपलक्षण रूप में उस श्रोत्र इंद्रिय को सब हटा करके शुद्ध आत्मा का स्वरूप वही प्रतिपादनीय है, प्रतिपाद्य स्वरूप वही है। और उसको विदिताद अन्य देव तद विदितात् अन्य देव अविदितात्, ये भी कहके उसको और दृढ़ बना दिया। यहाँ पर यह ज्ञेय वस्तु नहीं ज्ञाता है, ये दिखा दिया। आगे तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ऐसा कई बार बता करके इदम इदम ऐसा विषय रूप में जिसको ब्रह्म बोलते हैं वो ब्रह्म नहीं है, उसको ब्रह्म नहीं समझना, वो यहाँ प्रतिपादनीय नहीं है। जो समझता है उसको समझो, उसको समझो का अर्थ वही ब्रह्म है, उसको समझना कोई ये नहीं, उसको ध्येय बनाने का तात्पर्य नहीं है। जो ज्ञाता है वही ब्रह्म है, ये समझने की बात है। और इस तरह हम देखते हैं तो इस खंड में पूर्व खंड का वास्तविक अर्थ पता चलता है। जैसे भाष्यकार ने वहां पर भाष्य किया वो यथार्थ है, यथार्थ स्वरूप में उपनिषद का अभिप्रेत तात्पर्य है, यह समझ में आता है। ये सब पूरा आलोडन करके ही भगवान भाष्यकार वहां ऐसा अर्थ निकालते हैं। ओम